हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 10th क्लास 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के एग्जाम हैं। और इसके मद्देनजर रखते हुए हमने अलग अलग क्लासें ला रहे हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासें ला रहे हैं। हिंदी की क्लास होने वाली है आज आपकी। इससे पहले क्लास हुई है वो लेखकों का जीवन परिचय हुआ है। ये क्लास होने वाली है वो कवि का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय। एक प्रश्न दिया होता है 5 नंबर का, 3 नंबर का जीवन परिचय होता है, 2 नंबर की उनकी कृतियां होती हैं, रचनाएं होती हैं। एक प्रश्न में 5 लेखकों के नाम दिए होते हैं, ABCD डाल के, उसमें से एक कवि का जीवन परिचय करना होता है। वो आपको 5 नंबर, जो इस क्लास से आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 5 नंबर मिलने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर अवश्य कर दें। और फीडबैक हमें देने के लिए कमेंट करें। हमारे शेड्यूल है वो शाम 5 बजे एक क्लास आती है, एक क्लास 6 बजे आती है, एक क्लास शाम 7 बजे आती है। 3 क्लासें लगातार आती हैं। आपके बच्चे के भविष्य के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, दिन रात संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए जानते हैं। आज की क्लास होने वाली है वो मैंने बताया यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के बारे में होने वाली है। विषय हिंदी के बारे में होने वाली है। हम लगातार क्लासें ला रहे हैं। हम 10th और 12th की हम हिंदी की क्लास में करा रहे हैं आपको जो मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके। जैसे कि हमने श्लोक की एक वीडियो बनाई है, एक वीडियो श्लोक की, एक वीडियो कवियों के जीवन परिचय की जो कि ये है, एक वीडियो लेखकों के जीवन परिचय की, एक वीडियो आपको मिलेगी निबंध की, एक वीडियो आपको मिलेगी किसकी मिलेगी, वो मिलेगी पत्र लेखन की। इस तरह से जो मुख्य इंपोर्टेंट वीडियो है वो हम बनाकर ला रहे हैं। हम लगातार आपको क्लास दे रहे हैं शाम 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे। आइए जानते हैं। ये बात चल रही है कवियों के जीवन परिचय। एक प्रश्न आता है, निम्न कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। रचनाओं के नाम लिखिए। रचनाएं आती हैं आपकी 2 नंबर में और जो जीवन परिचय आते हैं वो 3 नंबर में। टोटल मार्किंग होती है वो 5 नंबर की होती है। आइए जानते हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब आइए, मैंने तुलसीदास, आप कहेंगे तुलसीदास ही क्यों कराया, आप और कोई नहीं करा सकते थे। मैंने ये देखा, मॉडल्स में देखा, प्रीवियस ईयर पेपर में देखा, सारे सेटों में लगातार 2010 2008 से लगातार ये जीवन परिचय आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं 2025 में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इस तरह से आपको हेडिंग डालनी होगी, बहुत अच्छे से ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी होगी आपको। ये आपका कार्य है, आपको नंबरिंग इंक्रीज करने का, नंबरिंग बढ़ाने का। आइए जानते हैं। लोकनायक तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से संबंधित ये आपका चल रहा है जीवन परिचय। इसमें दोहा भी आएगा। दोहा तो 2-3 है, लेकिन हमने अपने स्पेस को देखते हुए, अपनी जगह को देखते हुए हमने कोशिश की है इतनी ही जगह में बनाने की। लोकनायक तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। बिल्कुल बात सही है। मैंने जो इनका जीवन परिचय डिटेल्स में पढ़ा उसमें कोई प्रामाणिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। कोई तो बताते हैं सूकर क्षेत्र में, कोई एटा के सूकर क्षेत्र में, सोरो क्षेत्र में, अलग अलग जगह बताते हैं। इनकी जो डेट है, जो जन्म की डेट है वो भी फिक्स नहीं हुई है। अलग अलग कवियों के, अलग अलग महान विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं इनके अनुसार। तो आइए देखते हैं। नहीं हो सकी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, कोई डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने अपने अनुसार जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वे इस प्रकार हैं। तुलसीदास का जन्म संमत विक्रम 1554, ये आपको इंपोर्टेंट लिखना है। 1554 विक्रम सन 1747। देखो, सम्मत है 1554, सन है 1447। ये बहुत इजीली से याद करनी है। 1447 में हुआ। इनको एक दोहा भी प्रसिद्ध है। इनका क्या प्रसिद्ध है? एक दोहा भी प्रसिद्ध है। इनका दोहा प्रसिद्ध है,
1554 विषय कालिंद्री के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, ये दोहा प्रसिद्ध है। एक बार फिर पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट आ जाए। 1554 विषय कालिंद्री के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ये आप इनका तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या है, दोहा प्रसिद्ध है। आइए आगे चलते हैं। इनके जन्म से संबंधित अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जो जन्म हुआ है वो एटा जिले के, जहां से हमारी जन्मस्थली है उत्तर प्रदेश में एटा जिला पड़ता है, वहां से इनका कुछ विद्वानों के मत हैं। एटा जिले के सोरों सूकर क्षेत्र, पहले सोरों को क्या कहते थे, सूकर क्षेत्र कहते थे, सोरों नामक स्थान को मानते हैं। कुछ विद्वान इनके जन्म को कहाँ मानते हैं, सोरों नामक स्थान को मानते हैं। बचपन से ही इनका पालन पोषण, इनके माता पिता बचपन में खत्म हो चुके थे, इनका कोई भी पालने पोसने वाला नहीं था, तो इनके बचपन से ही इनका पालन पोषण संत बाबा नर हरिदास ने किया था। एक संत बाबा थे नर हरिदास, उन्होंने किया था। इनका जो कुछ समय आने के बाद इनकी जो विशेष रुचि थी वो साहित्य में थी। इनका विवाह, शिक्षा दीक्षा लगभग अलग अलग जगह हुई, इनका कोई पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन आता ये हर बार आता है आपको। इसमें तो बहुत अच्छे से तुक्का लगा सकते हैं आप, क्योंकि इसका अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो आपको जो मत पसंद आ रहा है वही लिख दें। इनका बड़ा हो जाने के बाद बाबा नर हरिदास ने इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री, क्योंकि योग्य तो ये थे ही, तो लोगों को लगा इनका शादी कर देनी चाहिए और ये आगे अपना परिवार भी चलाएं और नाम रोशन करें। और कुछ इनकी अलग अलग मत हैं लोगों के, उनके अनुसार कुछ भी कह सकते हैं। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया। किससे हो गया, रत्नावली से हुआ, सम्मत 1631 में। अब देखो रत्नावली से हो गया, ये रत्नावली से बेहद प्रेम करने लगे थे, लेकिन कुछ ज्यादा जब प्रेम हो जाता है तो उसमें झगड़े भी लगभग होना तय है। किसी चीज की लिमिट होना उतना ही जरूरी है जिस चीज का अंत होना जरूरी है। इसलिए इनका ज्यादा स्नेह हो गया था इनकी पत्नी से, तो कुछ इनकी पत्नी ने इनको इग्नोर किया था। ये इनकी वाइफ नहीं चाहती थी कि इतना लगाव हो किसी व्यक्ति से हमें, तो जब इग्नोर करना चाहा, क्योंकि ये विद्वान तो थे ही, ये कवि थे, विद्वान तो थे ही, तो इन्होंने भी पत्नी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और देखिए आगे चलते हैं। रत्नावली से हुआ सम्मत 1631 1574 ईस्वी में, सम्मत 1631 1574 ईस्वी में अयोध्या जाकर रामचरितमानस की रचना की। किसकी की, रामचरितमानस की रचना की। इसके पश्चात सम्मत 1680 एक दोहा भी है, सम्मत 1680 अस्सी गंग के तीर, वो वाला दोहा है, वो इन्हीं का है, वो वाला दोहा है जो इन्हीं का है। सम्मत 1680 सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सन 1623 में इनकी कहां हो गई मृत्यु, अयोध्या के लगभग किसी डिस्ट्रिक्ट में हो गई। और अब आप बात आ जाए, ये तो आपके रहे, इतना ही लिखना है, आप ज्यादा ना लिखें, आप इतना ही लिख दें, क्योंकि मैंने बीच बीच में से शॉर्ट करने की कोशिश की। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम 2025 में डिजिटल बोर्ड से शिक्षा को देंगे, तो हम और डिटेल्स में बताएंगे। तो आइए जानते हैं इनकी जो तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं थी। ये आपका 3 नंबर में आएगा, ये आपका कितने मार्क में आएगा, 3 नंबर में जीवन परिचय आएगा। ये जो इनकी रचनाएं आएंगी वो 2 नंबर में आएंगी। कितने नंबर में आएंगी,
2 नंबर में इनकी जो रचना है वो प्रसिद्ध है। एक तो जानकी मंगल है, एक गीतावली है, एक दोहावली है, एक कवितावली है। आपको क्या करना है, तुलसीदास जी की प्रमुख रचना एक हेडिंग डाल लेनी है, 3 या 4 या 2 जो भी याद है वो बहुत सुंदर सुंदर वर्डों में लिख देनी है। इससे आपको कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर। आई होप, मैं आशा करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये क्लास पसंद आई होगी। ये क्लास 10th के लिए, हिंदी के लिए 5 नंबर की क्लास है। लगातार हम नंबरों को कलेक्ट करके लगातार क्लासें ला रहे हैं। आपको एक ही कार्य करना है। आपको क्या कार्य करना है, वो कार्य करना है आपको वीडियो को जगह जगह शेयर कर देनी है, क्योंकि हमारा अभियान लक्ष्य चल रहा है 2025 और हम हर गली हर मोहल्ला जा रहे हैं। हमारे क्लास के जो शेड्यूल हैं, शाम को 5 बजे एक क्लास आती है, 6 बजे एक क्लास आती है, 7 बजे एक क्लास आती है। इस तरह से हम लगातार क्लासें दे रहे हैं। आपको हमारा साथ देना है। मैं एक एकेडमिक टीचर हूँ, एक कॉन्वेंट स्कूल का टीचर हूँ। दोनों भाषाओं में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कोशिश कर रहा हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एवं 9th, सैनिक स्कूल क्लास 6 एवं 9th, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास नर्सरी से 12th तक हम बिल्कुल फ्री शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल कोई शुल्क नहीं लग रहा। आपको हमारे गाइडेंस के अनुसार चलना है, आप बहुत आगे जाएंगे। यकीन करिए, हमारा यकीन करिए, बहुत आगे जाएंगे। तो ज्यादा ना समय को गवाते हुए मैं इसी के साथ जय हिंद।